हाँ राकेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कीजिए खुद को जी, बताइए। सूर्य, सूर्य, चंद्र, मंगल, हम्म। बुध, गुरु, हम्म। बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। दो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, बिल्कुल सही, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू राकेश जी। राशियों के नाम सीरियल ऑर्डर में कौन बताएगा? बता दूंगा मैं बाद में, नहीं पूछ आप लीजिए नहीं आप। सर, आप नहीं, किसी और को भी मौका दीजिए, है ना। हाँ जी मनीषा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन, आ, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है ठीक है। शिल्पी जी, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की थी तो आपके पास पर्सनल लिंक भी गया होगा रिकॉर्डिंग का, तो आपको चेक करना चाहिए था। आपके पास आज दिन में लिंक गया होगा आज की रिकॉर्डिंग का, उसको बाद में देख लीजिएगा, अभी तो कराना संभव नहीं है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, राशियों के नाम हो गए। नाउ नेक्स्ट, राशियों के मालिक के नाम, ठीक है जी। उमेश जी, जी बताएं। हेलो। हाँ जी, मेष का मंगल, वृष का शुक्र, एक मिथुन मिनट के एक मिनट कन्या। एक मिनट एक मिनट, मंगल किस किस राशि के मालिक हैं ऐसा बताइए उमेश जी। मंगल है मेष और वृश्चिक के। गुड, सब लोग लर्न करके आए शुक्र हैं। है बस 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 सर, वृक्ष और। बस बस सर, आपसे सिर्फ उतना पूछा है जी जी, ठीक ठीक है, है, अभी थैंक यू किसी सर, और को थैंक यू। मौका देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक राइट राइट। हेतल जी बताएंगे आप, अनम्यूट कीजिए जी। शुक्र किस किस के मालिक हैं? और ऋषभ और तुला। सो ग्रेट, मैंने बस, ऋषभ और तुला। गुड गुड, थैंक यू, राइट राइट। बुध किसके मालिक हैं, कौन बताएगा? डॉली जी बताइए, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ मिथुन के और कन्या के। गुड, वेरी गुड, करेक्ट। शनि किस किस के मालिक हैं? शनि किस किस के हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी मिस्टर नाहर बताएं, अनम्यूट करें। हाँ जी, मकर और कुंभ। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक्स। गुरु किस किस के मालिक हैं? धनु, मीन। नहीं, बारी आएगी तो बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। सब लोग खुद को म्यूट करते जाइए, डॉली जी म्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, कौन बताएगा? गुरु किस किस के? नलिनी जी, नलिनी जी अनम्यूट कीजिए और थोड़ा कैमरा भी ऑन कीजिए, कैमरा Ma'am, ऑन if करके जवाब दें। ma'am, good evening. If I switch on the camera, then the network goes. That's why ओके I've ओके switched मैम, it off. ओके, नो इश्यूज, Yes, बताइए। ma'am. Ma'am, you want to know about Dhanu and हम्म, Meen. करेक्ट, धनु और मीन के मालिक गुरु हैं, बिल्कुल सही, गुड। अब सूर्य किस राशि के मालिक हैं? Singh. आप नहीं बताएंगे नलिनी मैडम, Okay, वैसे आपने sorry, बोल ma'am. दिया है, इट्स ओके इट्स ओके। सूर्य सिंह राशि के मालिक है और चंद्रमा कर्क राशि के मालिक है। सूर्य को कुंडली का राजा कहते हैं और चंद्रमा को कुंडली की रानी कहते हैं, राइट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। राशियों के नाम हो गए, राशियों के मालिक के नाम हो गए, अब हम बात करते हैं तत्वास की। कल मैंने बोला था कि ज्योतिष 5 तत्वों का अध्ययन है, राइट। तो सबसे पहला तत्व होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में कौन कौन से ग्रह आते हैं? सुलेखा जी बताएंगी, बता पाएंगी? अनम्यूट करें खुद को। हाँ जी, सूर्य, मंगल। सो ग्रेट, गुड गुड, इंटेलिजेंट क्लास है, गुड है। हाँ जी नेक्स्ट, जल तत्व के ग्रह, जल तत्व के ग्रह, जल तत्व के ग्रह, रूपा जी बताएंगे, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें।
मैम आपने फिर से म्यूट कर दिया। बोलो। हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? जी चंद्र और शुक्र। बिल्कुल सही, चंद्र और शुक्र जल तत्व थे। संध्या जी, संध्या जी कहाँ है? हाँ अनम्यूट करें। बताइए संध्या जी, पृथ्वी तत्व के ग्रह। बुध। जी बुध। बुध, बुध। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी जी जी। और वायु तत्व के ग्रह हैं। कोई नए लोग भी हैंड रेज करें, जो लोग पहले बता चुके हैं वही कर रहे हैं। उन लोगों को कोई नंबर थोड़ी ना लेने हैं, सब सीखने आए हो, अटेंटिव रहो। हाँ एके नहीं, एके जी नहीं। और कौन कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, गलत बात है। इनिशिएटिव नहीं ले रहे आप लोग। विनोद जी, विनोद जी बताइए बताइए। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। जी जल बताइए। तत्व के ना, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व के ग्रह हुए। विनोद जी मैंने पूछा पृथ्वी तत्व के ग्रह। अच्छा, पृथ्वी तत्व का वृश्चिक, कन्या और मकर। सर मैंने राशि नहीं पूछी, मैंने ग्रह पूछा है। अच्छा सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। आपका पृथ्वी तत्व के ग्रह जो है सो शुक्र हो गए, बुध हो गए, नो नो और नो नो नो, गलत 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 गलत। पृथ्वी तत्व के ग्रह होते हैं बुध, सिर्फ बुध। वायु तत्व के ग्रह, वायु तत्व के ग्रह सुहावी, सुहावी, वेयर इज सुहावी? हाँ करो, बताओ वायु तत्व के ग्रह। शनि, राहु, केतु। गुड। नेक्स्ट है आपके आकाश तत्व के ग्रह। आकाश तत्व के ग्रह थे सिर्फ गुरु, क्योंकि आकाश तत्व केवल गुरु को प्राप्त है, किसी राशि को प्राप्त नहीं है। करेक्ट, राइट। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, क्योंकि जितने लोगों की सीरियसनेस थी वो आ चुके हैं। नलिनी जी राशियां बताएंगे आप मुझे, अग्नि तत्व की राशियां, अग्नि तत्व की राशियां। अनम्यूट करें खुद को, देयर इज सम इशू। हाँ मनीषा जी आप बताइए, अग्नि तत्व की राशियां। मेष, सिंह, धनु। करेक्ट। मनीष जी पृथ्वी तत्व की राशियां। अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। जी ये अपना वृषभ, कन्या और धनुषा, मकर। बिल्कुल सही। जी नेक्स्ट, वायु तत्व की राशियां। जितेंद्र जी बताना चाहेंगे? नहीं। हेतल जी जल्दी से बताएं, अनम्यूट करके। मिथुन, तुला, कुंभ। करेक्ट। और जल तत्व की राशियां विजय जी बताना चाहेंगे? और पुरुष अग्नि। जिस कर्क, वृश्चिक एंड मीन। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें ध्यान रखा जाता है कभी भी क्रॉस का निशान पहले नहीं लगाया जाता है। फिर हमने ये देखा था कि कुंडली के जो 12 घर हैं उनके जो हाउस नंबर हैं वो फिक्स होते हैं। करेक्ट। नाउ अब हम उसके आगे करते हैं। यहां तक एक बार सबका वार्म अप भी हो गया और लर्न भी हो गया है ना। आज का समझना अब आसान होगा। कल हमने यहां छोड़ा था कि हम सब जो भी हम किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी टैरो रीडर के पास, किसी के पास भी हम जाते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है? ये जानना कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो जिस भी तरह का फल दे रही हैं, क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो हम जो चाह रहे हैं वो कब घटित होगा। जैसे कि शादी कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, मैं अमीर कब होऊंगा, बीमार हूं तो ठीक कब होऊंगा, लाइक दैट। तो अब ये जितनी भी घटनाएं हैं इन सब के लिए जिम्मेवार कौन होता है?
इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी कुंडली के ग्रह। और ग्रहों की पावर जो है हम 3 तरह से चेक करते हैं। ग्रहों की पावर को हम 3 तरह चेक करते हैं। पहला, राशि परिवर्तन के आधार पर, दूसरा चाल के आधार पर, और तीसरा आयु के आधार पर। तो अब राशि परिवर्तन का आधार क्या होता है? जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जो ग्रह हैं वो राशियां बदलते हैं। कोई भी ग्रह एक राशि में पर्टिकुलर हमेशा नहीं रहता। जैसे कि हम सब लोग अपने घर में हर समय नहीं रहते, ठीक है? हम सब भी अपने घर बदलते हैं, वैसे ही ग्रह भी घर बदलते हैं, मतलब घूमने फिरने जाते हैं। जैसे कि मेष राशि के मालिक मंगल है, तो मंगल हमेशा मेष राशि में नहीं रहेंगे, वृषभ में भी जाएंगे, मिथुन में भी जाएंगे, कर्क में भी जाएंगे। अब चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनकी चाल पे भी डिपेंड करती है इनकी पावर। आयु के आधार पर इनकी एज होती है, उस पे भी डिपेंड करती है। तो राशि परिवर्तन करने से पहले हम थोड़ा सा इजी करते हैं। और ग्रहों में सूर्य को कहते हैं राजा राम। ग्रहों में सूर्य को कहते हैं राजा राम, चंद्र को कहते हैं सीता माता, मंगल को कहते हैं हनुमान, बुध प्रिंस यानी कि नपुंसक राजकुमार होते हैं, गुरु देवगुरु यानी देवताओं के गुरु, माने देवताओं की टीम में बृहस्पति मंत्री होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, शुक्र असुर गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, और ये शुक्राचार्य कहे जाते हैं। शनि दास वर्ग है। दास का मतलब नौकरी पेशा आदमी। कोई भी नौकरी करने वाला इंसान शनि की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। सूर्य हुए राजा राम, चंद्र हुई सीता माता, मंगल हुए हनुमान, बुध हुए नपुंसक राजकुमार, गुरु हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति, शुक्र हुए असुर गुरु राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, शनि हुए दास वर्ग। राहु केतु को हम इस टीम में शामिल नहीं करते हैं। कुछ लोग राहु को रावण और केतु को विभीषण मानते हैं, परंतु मैं इसमें शामिल ये नहीं करती, ठीक है। अब सूर्य राजा राम है। ये जब सब घरों में ट्रेवल करेंगे तो कैसा कैसा परिणाम देंगे, इसको तो हम जानते ही हैं। अभी उससे पहले हम एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रह राशियां चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहों को छूट मिल गई कि भाई किसी के भी घर में जाओ और रह जाओ। तो सूर्य को टाइम दिया गया 30 डेज कि आपको 30 डेज रहना है और उसके बाद आपको वो राशि छोड़नी होगी। चंद्र को टाइम दिया गया 2.25 से 2.5 दिन, 2.25 दिन से लेके मैक्सिमम 2.5 दिन तक। वैसे 2.25 दिन ही होता है एक तरह से, कुछ लोग 2.5 भी बोलते हैं। 2.25 दिन एक राशि में रहना है और उसके बाद अगली राशि में चले जाना है। मंगल को दिया गया टाइम 1.5 महीना। बुध और शुक्र इन दोनों को दिया गया 25 से 28 दिन। बुध को भी 25 से 28 दिन, शुक्र को भी 25 से 28 दिन। गुरु को दिया गया 12 से 13 महीना। गुरु को दिया गया 12 से 13 महीना। शनि को दिया गया 2.5 साल। शनि को दिया गया 2.5 साल। और राहु केतु को दिया गया 1.5 साल। राहु केतु को दिया गया 1.5 साल, ठीक है जी। इसके बाद में इनको अपनी राशि बदलनी होगी। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूं कैसे। See this, मकर संक्रांति से सब लोग परिचित होंगे। मकर संक्रांति का नाम सबने सुना है। मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ।
मुझे बताइएगा भी किस किस को पता है मकर संक्रांति के मामले में, है ना। आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए मकर संक्रांति पता है सबको? हाँ जी, Yes, सूर्य ma'am. मकर राशि में आते हैं तो संक्रांति होती है। सूर्य मकर राशि में आते हैं, जी 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 एक्चुअली, सूर्य मकर राशि में आते हैं। हाँ जी हाँ जी, राइट राइट, ठीक ठीक ठीक। म्यूट कर लीजिए खुद को सब लोग, जल्दी से म्यूट कर लीजिए, जल्दी से जी। देखिए, संक्रांति का मतलब होता है सूर्य के राशि परिवर्तन का दिन। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य के राशि परिवर्तन का दिन। सूर्य जिस दिन राशि बदलते हैं उसको हम लोग अपनी भाषा में संक्रांति या संक्रांत कहते हैं। सूर्य हर साल 14 या 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो हम इसको मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक 30 डेज के बाद सूर्य मकर से अगली कुंभ राशि में चला जाता है, यानी 14 फरवरी को। उसके ठीक 30 डेज के बाद 14 मार्च आ जाती है, तो उससे नेक्स्ट सूर्य मीन राशि में चले जाते हैं। उससे नेक्स्ट ठीक 30 डेज के बाद 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाते हैं। फिर 30 दिन बीतते हैं, 14 मई आ जाती है और वृषभ राशि में आ जाते हैं। फिर ठीक 30 दिन बीतते हैं, 14 जून आ जाती है और सूर्य मिथुन राशि में चले जाते हैं। फिर 30 दिन बीतते हैं, 14 जुलाई आती है तो सूर्य कर्क राशि में आ जाते हैं। ऐसे ही 14 अगस्त को सिंह राशि में, 14 सितंबर को कन्या राशि में, 14 अक्टूबर को तुला राशि में, 14 नवंबर को वृश्चिक राशि में और 14 दिसंबर को धनु राशि में आ जाते हैं। ठीक है जी, यानी हर 30-30 दिन के बाद बदलते हैं और फिर 14 जनवरी को फिर से मकर में आ जाते हैं। अगर अब आप आज की डेट में जानना चाहेंगे तो सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो भाई 14 तारीख फिक्स कर दी। एक्चुअल मैंने सिर्फ समझाने के लिए 14 तारीख फिक्स की है, ये 14 तारीख फिक्स नहीं है। जिस तरह आपके महीने के दिन फिक्स नहीं होते, किसी महीने में 28 दिन है, किसी में 30 है, किसी में 31 है, तो ठीक उसी हिसाब से एक का दिन आगे पीछे हो सकता है। पंचांग में आपको ये वर्कआउट हुआ मिल जाता है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए कहा था। अब सूर्य 30-30 दिन के बाद जिस तरह राशि बदलते हैं, ठीक ऐसे ही हर ग्रह भी बदलता है। मतलब चंद्रमा भी हर 2.25 दिन में राशि बदलेंगे, मंगल भी हर 45 दिन के बाद राशि बदलेंगे, बुध हर 28 दिन के बाद बदलेंगे, गुरु लगभग 12 या 13 महीने के बाद बदलेंगे। यानी जिस ग्रह का जितना टाइम पीरियड है उसके बाद में वो अपनी अगली राशि में चला जाएगा। अब सूर्य की अपनी राशि होती है सिंह राशि। सूर्य की अपनी राशि होती है सिंह राशि। तो अपने घर में तो देखो हर कोई राजा होता है ना, लेकिन बाकी घरों में जब जाएगा तो क्या वो राजा होगा? राजा जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? जब हम अपने पड़ोस में जाते हैं, जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, जब हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, राइट, या जो हमें पसंद नहीं करता या फिर हम जिसे पसंद नहीं करते, तो क्या होता है? हम वहां कंफर्टेबल नहीं रह पाते। तो इस तरह से जो ग्रह जिस जिस राशि में जाता है वहां उसको जैसा ट्रीटमेंट मिलता है वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। इसको भी हम समझते हैं। संध्या जी, 14 दिसंबर की कोई राशि नहीं है, सीरियल ऑर्डर से चलिए। मकर के बाद कुंभ में गए, कुंभ के बाद मीन में गए, ठीक है। आजकल धनु में रह रहे हैं, पूरे 30 दिन तक उनको धनु में रहना है, 14 दिसंबर से 14 जनवरी में, करेक्ट? ठीक है संध्या जी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। मैंने यहाँ पे एक समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। पहला ग्रह, पहली राशि, पहला ग्रह सीरियल ऑर्डर में सूर्य है, पहली राशि सीरियल ऑर्डर में मेष है। जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं, मतलब 14 अप्रैल से 14 मई के दौरान, तो सूर्य की पावर उस एक महीने में कैसी होती है? देखिए, सूर्य गेस्ट हो जाते हैं और मेष राशि होस्ट हो जाती है, क्योंकि राशि क्या है? ग्रहों का घर है, 4 दीवारी है।
और सूर्य का अपना घर सिंह राशि है, तो सूर्य गेस्ट हो जाते हैं और मेष राशि होस्ट हो जाती है। अब राशि तो क्या ही होस्ट होगी, राशि के मालिक मंगल होस्ट हो जाए, क्योंकि आप किसी के घर जाइए तो आपको चार दीवारी चाय पानी नहीं पूछती है, उस घर का मालिक आपका वेलकम करता है। अब सूर्य हुए राजा राम और मंगल हुए हनुमान। अब बताइए, राम जी हनुमान जी के घर पहुंचेंगे तो कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? नो डाउट अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो यहां सूर्य की पावर अच्छी हो जाएगी। अब यही सूर्य यदि तुला राशि में जाते हैं तो तुला राशि के मालिक कौन है? शुक्र, शुक्राचार्य, मतलब असुर गुरु, राक्षसों के गुरु। यानी राम जी रावण के लंका में पहुंच गए। अब वो क्यों चाहेंगे कि श्री राम जीत जाएं या श्री राम लंका में आए? तो मतलब वो श्री राम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा? सूर्य वहां पर पूरी पावर में नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूं कि आप लोगों को मैं पूछूं, आप लोगों को समझ में आया कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? ये जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं ना, ये बहुत गलत है, पर मानना ही नहीं है उन लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, सुन तो रहे हैं ना, कुछ तो अच्छा सुनेंगे। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई मैंने कैसे बताया, ग्रह कैसे मूवमेंट करते हैं राशियों में? हाँ बताइए। यस मैम, यस क्लियर समझ में आया। ठीक है, यस मैम, देखो यस। इसका डिटेल जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे पड़ा है। यहाँ पर आपके डेमो में ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ डेमो में मैं आपको इतना एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे ग्रहों के कुछ मित्र और शत्रु होते हैं, जैसे कि हमारे भी मित्र और शत्रु होते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तो आप लोगों को ये बात थोड़ी समझनी बेटर हो जाएगी। मतलब नॉट एग्जैक्टली कि पूरी इजी हो जाएगी, बट थोड़ी बेटर हो जाएगी। गुरुजी एक सवाल, जी पूछिए। आपका चैनल यूट्यूब में मिलेगा क्या? जो आपके पास वीडियो आया है वो एस्ट्रो केशावी के नाम से आया है ना, तो वही चैनल है मेरा। आपने वीडियो नहीं ओके देखा जी। कल का? जी हाँ वही है मेरा वीडियो, है ना। देखिए प्लीज अपने अपने माइक्रोफोन बंद रखें, नहीं तो मुझे फोर्स। लीना जी बंद कीजिए, माइक्रोफोन बंद कर दें लीना मैम, थैंक यू। ये देखिए, हर ग्रह के कुछ मित्र और कुछ शत्रु होते हैं। हर ग्रह के कुछ मित्र और कुछ शत्रु होते हैं। जैसे कि मुझे म्यूट करने दीजिए, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। सूर्य के जो मित्र हैं वो हैं चंद्र, मंगल और गुरु। कैसे? सूर्य है राजा राम, चंद्र है सीता माता, मंगल है हनुमान, गुरु है देव गुरु, देवताओं के गुरु। देखो एक राजा को अपनी रानी से भी मित्रता होगी, सेनापति तो उसका मित्र होगा ही, और मंत्री भी उसका मित्र होगा, करेक्ट। तो राजा यानी कि सूर्य जब चंद्रमा की कर्क राशि में जाता है, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि में जाता है, गुरु की धनु और मीन राशि में जाता है, तो वहां उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, यानी वहां उसकी पावर अच्छी रहती है। यही सूर्य जब शुक्राचार्य यानी कि शुक्र की राशियां कौन सी थी? वृषभ और तुला। यहां पर जब जाता है तो शुक्राचार्य कौन है? असुर गुरु, राक्षसों के गुरु। तो वहां उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वहां उसकी पावर डिस्टर्ब हो जाती है। शनि के घर जाता है तो यू नो वेरी वेल शनि कौन है? दास वर्ग, नौकरी पेशा। सूर्य राजा है, शनि दास है। अब दास ऊपर से तो दिखावा जरूर करेगा, जी मेरे मालिक घर में आए हैं, परंतु दास कभी भी वो जगह राजा को नहीं दे पाए, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ही ऐसा। एम्प्लॉयर को अपने हिसाब से एम्प्लॉय को कंट्रोल करना होता है, तो एम्प्लॉय को ये बात हमेशा खराब लगती है। तो ऊपर से जितना मर्जी दिखावा कर ले, अंदर से वो उनका नहीं होगा। और माइथोलॉजिकली भी एक स्टोरी है कि सूर्य शनि की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। सूर्य यदि दिन है तो शनि रात है, राइट। तो शनि के घर जाएगा तो बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा।
अब राहु और केतु, मेरे हिसाब से तो राहु और केतु किसी के मित्र नहीं है क्योंकि ये विदेशी हैं, परंतु अगर हम इसकी माइथोलॉजी ले लें तो देखो जो राहु है ना वो थोड़ा बदमाश टाइप का है, दिमाग है उसके पास, वो राजा से नहीं बिगाड़ता है, वो खुद को राजा का हितैषी साबित कर लेता है। बदमाश को भी तो रहना है ना राज्य में, दंड मिल जाएगा, बना के रखनी पड़ती है। राजा को भी बदमाश से थोड़ी बना के रखनी पड़ती है कि नहीं बना के रखनी पड़ती, नहीं तो यह अराजकता फैला देंगे। अब नेक्स्ट आ गए बुध महाराज। बुध का बराबरी का रिश्ता है, सम। क्यों? ग्रहों की टीम में एक कहानी है कि जो बुध थे ना वो गुरु की पत्नी तारा की संतान थे। बुध गुरु की पत्नी तारा की संतान थे, जिसके पिता गुरु नहीं थे, जिसके पिता गुरु नहीं थे। मतलब जब गुरु अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू करते हैं, तारा के साथ रहते हैं, तो तारा अपने पुत्र को साथ में लाती है। अब गुरु उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनकी संतान नहीं है। तो बुध वहां से अपमान को सह नहीं पाते कि भाई मेरा यहां तिरस्कार हो रहा है, तो बुध वहां से चल पड़ते हैं। जब बुध वो जगह छोड़ के चलते हैं तो जो बुरे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि प्रिंस है, नपुंसक राजकुमार है, छोटे हैं, है ना, तो हमारे घर के छोटे बच्चों को भी क्या होता है, बुरे व्यक्तियों से बचाना पड़ता है हमें। तो ठीक है, ऐसे ही जब बुध जगह जगह भटक रहे होते हैं तो उनको बुरे ग्रह, राक्षस ग्रह अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो तब शुक्राचार्य सूर्य को जाकर के सलाह देते हैं कि भाई आप तो सभी ग्रहों के राजा हैं, तो आप बुध को अडॉप्ट कर लीजिए, नहीं तो ये गलत हाथों में पड़ जाएंगे। तो सूर्य बुध को अपना नाम देते हैं, पिता पुत्र का संबंध बन जाता है, तो बुध सूर्य की एडॉप्टेड संतान बन जाते हैं। अब क्योंकि वो उनकी एडॉप्टेड संतान है तो उनको बराबरी सूर्य को देनी पड़ती है, अपने बराबर बिठाना पड़ता है। तो इसलिए सूर्य बुध आपको हर कुंडली में एक साथ ही मिलने वाले हैं, आगे पीछे मिल सकते हैं, एक घर आगे पीछे, सूर्य बुध का साथ हमेशा बना रहता है। केतु, केतु कभी किसी के सगे नहीं होते क्योंकि केतु का तो काम है ना कटौती, जो मुझे कंट्रोल करेगा मैं काट दूंगा। देखो, केतु से दोस्ती करनी हो ना, सबसे बढ़िया तरीका है स्लो चलो, फास्ट मत तोड़ो। किसी को एक्सेप्ट करवाना हो आपको तो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, एकदम से आप उन्हें सब ऑर्डर दे देंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको एक सूर्य का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही चंद्र के साथ है, चंद्र भी अपने मित्र सूर्य और बुध के जाएगा तो बढ़िया परिणाम देगा। चंद्र माता का प्रतीक है, चंद्र मन का प्रतीक है, तो ये किसी को शत्रु नहीं मानता। ठीक है, तो सभी ग्रह बाकी के बचते समग्रह में चले गए। मंगल सेनापति को राजा की भी माननी है, रानी की भी माननी है, मंत्री से भी बना के रखनी है, तो इन तीनों की राशियों में बेटर परिणाम देंगे। अब बुध के साथ क्यों नहीं बनती? मंगल सेनापति है, बुध प्रिंस है, अपनी मनमर्जी चाहते हैं, उस पे नपुंसक है। तो बुध बुद्धि भी है, बुद्धि और बल एक साथ नहीं चलते, बाकी के सब ग्रह सम में चले जाते हैं। ठीक है, आपको मैं ये वीडियोस अलग अलग भेज दूंगी, इनको आप देख लीजिएगा। हालांकि डेमो के अंदर हमें इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको ग्रहों का बल कैसे देखते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये एक तरह का बेस है, आप इसकी डिटेल वीडियोस वहां देख सकते हैं। मैं भिजवा दूंगी आपको, उसे आराम से देख लीजिएगा। लेकिन जहां हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे वहां हमें इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था ग्रहों का बल राशि परिवर्तन के आधार पर किस तरह से चेंज होता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ग्रहों का बल राशियां बदलने पे कैसे चेंज होता है? बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं? यस सबको क्लियर हो गया? हाँ, यस मैम, यस। ऐसे नहीं, मतलब जैसे सो के बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं ऐसे बोल रही हूँ क्या? बताइए ना, समझ में आया कि नहीं? नहीं आ गया मैडम, आ गया थोड़ा सा क्या नहीं आया, थोड़ा सा। क्या समझ नहीं आया बताइए? मित्र राशि में रहेगा तो उसका बल ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं होगा, वहां अच्छा काम करेगा। आप खुद से अच्छा काम। सोचिए, एक बात बताइए, आप अपने मित्रों के घर जाती हैं तो कैसा फील करती हैं?
बताइए। अच्छा फील करती हूँ। हाँ, सिंपल अच्छा फील होता है। सिंपल। देखो, जब हम अपना घर छोड़ के दूसरों के घर जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं जहां हमें अच्छा लगता है, वहां हमारी पावर ठीक रहती है। हम ग्रहों का हाँ। बल चेक कर रहे हैं। जहां हमें कंफर्टेबल नहीं लगता, वहां हमारी पावर वीक होती है। वीक मतलब हम वहां पे अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, वहां हमें रिजर्व बिहेव करना पड़ता है। होता है कि नहीं? हाँ हाँ तो बस ऐसा ही है। समझ में आ गई बात? हाँ। यस। ठीक है, तो ये था ग्रहों का बल राशि परिवर्तन के आधार पर। नाउ स्टेप नंबर 2, ग्रहों की चाल के आधार पर बल। देखो, ग्रह ना दो तरीके से चलते हैं। ग्रह दो तरीके से चलते हैं, एक सीधा रास्ता, एक उल्टा रास्ता। हम लोग भी करते हैं ना, गलत रास्ते ले लेते हैं, लंबा कर लेते हैं। अब आपको सुबह 10 बजे बस स्टॉप पे जाना है, पता चला रोड गलत ले ली, जाके 10:30 पहुंचे, ट्रेन या बस जो भी थी मिस हो गई, है ना? तो ग्रहों की चाल दो प्रकार की होती है। एक होती है वक्री, एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। करेक्ट? एक होती है वक्री और एक होती है मैं जी बीच में ना स्टॉप हो गया था, नेट स्टॉप हो गया था। नहीं। अभी तो अभी आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मुझे नहीं पता आपका कहां से छूटा है ना। ग्रहों की चाल दो तरह की होती है, एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलना, और मार्गी का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में सीधा चलना। ठीक है? तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य चंद्र दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सीधे चलते हैं, और राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टे चलते हैं। सूर्य चंद्र राजा रानी है, तो इनको तो सीधा चलना पड़ेगा भाई। और राहु केतु विदेशी टीम के हैं, राक्षसों की टीम के हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? तो ये उल्टा चलते हैं। बच गए बीच के 5 ग्रह, टोटल 9 ग्रह होते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह कभी तो सीधे चलते हैं और कभी उल्टे चलते हैं। मतलब एग्जाम्पल देती हूं। मेरे घर से मेरा दफ्तर 10 मिनट की दूरी पर है। मेरे घर से मेरा दफ्तर 10 मिनट की दूरी पर है। मैं अपने घर से दफ्तर के लिए जाती हूँ, और आधे रास्ते में मुझे पता चलता है, याद आता है कि अरे, जो मीटिंग होने वाली थी वो फाइल तो मेरी घर रह गई। मैं दोबारा से घर आती हूँ, फाइल उठाती हूँ और फिर से दफ्तर जाती हूँ। तो क्या मैं 10 मिनट में पहुंचूंगी? नहीं। नहीं, ज्यादा समय लगेगा। अब जब समय ज्यादा लगेगा तो रिजल्ट क्या होगा? मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, मैं देर से पहुंची फाइल लेकर के। अब बॉस वेलकम तो करेंगे नहीं, डांट पड़ेगी, मेरा मूड सारा दिन खराब रहेगा, हो सकता है ओवर टाइम करना पड़े, हो सकता है मेरी सैलरी कट जाए, है ना? सबके साथ अलग ट्रीटमेंट होता होगा। जो लोग भी नौकरी करते हैं ये बात जानते हैं। अगर आपके घर काम वाली भी देर से आए तो भी हम भी चिल्ला ही देते हैं ना, अरे क्या बात है, इतनी देर से क्यों आई? तो ठीक वैसा है। तो जो ग्रह राहु के तो हर कुंडली में वक्री है, ये सामान्य बात है, क्योंकि वो राक्षस टीम के हैं, हमारी टीम में छल से आए हैं, तो उनकी तो चाल अलग होगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन सूर्य चंद्र हमेशा सीधे। यदि हमारे जन्म के समय मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो सामान्य परिणाम नहीं देता है। तो वो सामान्य परिणाम नहीं देता है। अब ये हम देखते कैसे हैं? मैं आप लोगों को ना आज कुंडली कैसे निकालनी है वो बताऊंगी। जब आप कुंडली निकालेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब हम कुंडली सॉफ्टवेयर में निकालते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। दिखाई दे रही है ना सब लोगों को? ऐसे ये लगन कुंडली होती है।
अब इसमें जिस भी ग्रह के ऊपर स्टार लगा है, स्टार जिस पे भी लगा है वो वक्री है। वो क्या है? वक्री है। जैसे कि देखो राहु पे स्टार लगा है तो राहु वक्री है, ठीक है। गुरु पे स्टार लगा है तो गुरु वक्री है। वक्री है। शनि पे स्टार लगा है तो शनि भी शनि वक्री है। केतु पे स्टार लगा है तो केतु भी वक्री है। देखो यूरेनस, यू माने यूरेनस, ना माने नेपच्यून और प्लू माने प्लूटो, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको कंसीडर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को 9 ग्रहों पे फोकस करना। तो राहु, केतु, गुरु, शनि, ये जिस भी व्यक्ति का चार्ट है उसके जन्म के समय वक्री थे। समझ में आई बात? हाँ। आप जब भी चार्ट ओपन करेंगे वहां पे अगर वक्री राहु केतु, तो सभी पे स्टार ही मिलने वाला है, राहु केतु सबकी कुंडली में। परंतु उसके अलावा बाकी के स्टार मिलेगा यानी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई होगा वक्री तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल। ये बात समझ में आई सबको? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। यस यस हाँ जी, यस हाँ जी गुरुजी, हाँ जी, क्लियर मैम। हाँ जी। जी। अभी ग्रहों का बल हमने 2 तरीके से सीख लिया। एक चाल, मतलब राशि बदलते हैं तो बदल जाता है, मित्र के घर जाएंगे तो बल अच्छा है, शत्रु के घर जाएंगे तो बल अच्छा नहीं। अब जैसी पावर होगी वैसा काम करेंगे। दूसरी बात, हमने क्या सीखा? ग्रहों की चाल। ग्रहों की चाल। ये 2 बात ठीक होगी ना? क्लियर होगी यहां तक? दूसरा ना। कल का ग्रहों की चाल ज्यादा नहीं समझ में आया। मैंने ग्रहों की, मैडम एक बात बताइए, ग्रह राशियां बदलते हैं मतलब चलते हैं। अब चाल 2 तरह की होती है, एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। मार्गी। मार्गी मतलब सीधा चलना और वक्री मतलब सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलना। बैक चलना, पीछे को चलना। सीरियल ऑर्डर में उल्टा। के अपन तो समझ में आई बात? अभी समझ में आई? हाँ जी। देखो कोई भी ग्रह सीरियल ऑर्डर में राशि में कैसे चलता है? मेष से वृषभ में, वृषभ से मिथुन में, मिथुन से कर्क में, कर्क से सिंह में, सिंह से कन्या में। लेकिन अगर कोई ग्रह उल्टा चल रहा है, मीन से कुंभ में, कुंभ से मकर में, मकर में, ऑर्डर में उल्टा, तो दैट इज कॉल्ड वक्री चाल। राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं क्योंकि वो है ही दूसरी टीम के, जबरदस्ती आ गए अपने पास। सूर्य चंद्र हमेशा ही सीधे चलते हैं क्योंकि राजा रानी है। बच गए 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यदि ये 5 ग्रह हमारे जन्म के समय इनमें से कोई भी ग्रह वक्री है तो उसकी पावर अफेक्टेड होती है। दैट्स इट, बस इतना। अभी क्लियर है? ठीक है। ग्रहों की आयु का टॉपिक हम कल करेंगे, उससे पहले हम आज क्या सीखेंगे? हम आज ये सीखेंगे कि कुंडली कैसे निकालते हैं। कुंडली निकालना भी तो सीखोगे, ठीक है। आप सब लोगों को क्या करना है? एस्ट्रो, आप सबके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर एस्ट्रो सेज कुंडली के नाम से सॉफ्टवेयर है, लिख लीजिए, एस्ट्रो सेज। फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ASTROSAGE, एस्ट्रो सेज कुंडली, ठीक है जी। एस्ट्रो सेज कुंडली के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कीजिए और फिर ओपन कर लीजिए, और फिर ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद ये आपकी मोबाइल गैलरी में कुछ
इस तरीके के आइकन में दिखाई देगा। ऊपर गणपति जी बने हैं, पीछे कुंडली का निशान बना है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का फर्स्ट पेज खुला हुआ आएगा। कुछ इस तरीके का फर्स्ट पेज खुलकर आएगा। सबसे ऊपर जहां कुंडली लिखा है या हॉरोस्कोप लिखा होगा, अगर आपका इंग्लिश में खुलता है, ये कुंडली का जो आइकन बना है, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज खुलकर आएगा। यहां आपको नेम का ऑप्शन मिलेगा, अपना नाम डाल दीजिए। फिर यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ चुनने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि 1 से 31 तारीख होगी, मैंने उसमें 15 तारीख चूज कर ली। जनवरी से दिसंबर तक के महीनों के नाम होंगे, मैंने सितंबर चूज कर लिया। ईयर्स की भी ऐसे ही लिस्ट होगी, मैंने उसमें 2021 चुन लिया। और फिर मैंने कमांड दे दी सिलेक्ट सेट 15 सितंबर 2021। फिर टाइम के ऑप्शन पे गए हम। यहां मुझे बर्थ टाइम डालना था शाम के 4:35। देखिए, अगर आप रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक डाल रहे हैं, जिसको कि एएम कहते हैं, तो आप नॉर्मल चुनिए। सपोज 1:30 बजे का टाइम है तो यहाँ 01 डालिए, यहाँ 30 डालिए, एएम आ गया। अब सपोज 1:30 PM डालना है, तो व्हाट यू पीपल डू, 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 बजता है उसको 13 लिखा जाता है। रेलवे टाइम चलेगा। हाँ, जो 2 बजता है उसको 14 लिखा जाता है। दोपहर के 3 बजे को 15 लिखा जाता है। मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये अगर मैंने 4 लिखना था, 35 PM करना था, तो मैंने 16:35 डाला, तो ये PM ले लेगा। फिर जगह चुनिए, जैसे मैंने चंडीगढ़ चुनी है, वहां चुनने का आपको ऑप्शन मिलेगा। जगह फेमस चुनिएगा, गांव का नाम मत डालिएगा, आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर में जो डिस्ट्रिक्ट आता हो वो डाल दीजिएगा, शहर मशहूर ने। मेल या फीमेल चुनिए। चल सकता है। उसके बाद कुंडली दिखाइए, शो कुंडली। प्लीज रमेश, राजेश जी अपना माइक्रोफोन बंद रखिए, मैं बार बार बंद करती हूँ। शो कुंडली जब आप करेंगे तो कुछ ये इस तरीके के आपका चार्ट बन करके आ जाएगा। यहां लगन लिखा होगा, ऐसे हाईलाइट होगा। तो आप लोगों को ये बनाना है, बनाना मतलब स्क्रीनशॉट लेना है। और जो भी आपने कल ग्रुप ज्वाइन किया था ना, होमवर्क ग्रुप, सबने ज्वाइन किया था कि नहीं किया था? आप में से सबने ज्वाइन किया हुआ है होमवर्क ग्रुप? किया हुआ है? यस यस। नहीं मैम, मैंने नहीं किया है। किसने नहीं किया? नहीं। तो आप अपना मैसेज देखिए, आपके पास में होमवर्क ग्रुप का मैसेज आया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, जो भी वहां पे लिंक आया है। और नहीं तो आप लोगों के ग्रुप में भी पड़ा होगा होमवर्क ग्रुप के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें जाकर के अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना, टाइम लिखना, प्लेस लिखना, साथ में ये जो भी आपका स्क्रीनशॉट आप खींचेंगे कुंडली का वो भेज देना। ठीक है? अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, लेकिन सिर्फ वहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि वहां ग्रुप में भी वो भेज रहा है और यहाँ भी मुझे भेज रहा है कि चलो मैडम को डबल भेज रहे हैं। मैडम कुंडली नहीं देख रही है, मैडम ये देख रही है कि आप लोगों ने सही निकाला है कि नहीं। तो ज्यादा समझदारी मत दिखाना।
क्योंकि देखो आप लोगों की तरह मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पता तो चल ही जाएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ मैंने वहां देखी थी और वहां भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो ये सुविधा सिर्फ उनके लिए है। जो अपनी मेरे डेट ऑफ बर्थ नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे अपनी करो, कुंडली की अपनी पे डेट ऑफ कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। जिस पे भी काम पहले अपने पे ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। मेरा ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज देना जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है। जी। अब ये बताओ, आज का सब लोगों को समझ में आया? हाँ जी। आ गया अच्छा। मैडम। जिनको बट अपनी इसमें डेट ऑफ कुंडली बर्थ मिलान नहीं नहीं मालूम होता। है जितेंद्र जी, अभी देखो वो तो मैं सर्च नहीं कर पाऊंगी, अंतर्यामी नहीं हूं मैं, साइंटिफिकली स्टडी करती हूँ। जी। आप इतना कर लीजिए, अपने घर के जिस भी मेंबर की पता है उसकी डाल लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा बट प्रोजेक्ट इसमें होता कुंडली है। मिलान नहीं होता। क्या क्या कह रहे हैं? कुंडली मिलान नहीं हो पाता इसमें अच्छे से। इस वाले आप ऐप में कुंडली रोहित जी, मिलान नहीं हो पाता रोहित अच्छे से। जी, रोहित जी, यहाँ कुंडली मिलान कोई नहीं सिखा रहा है। कोई भी ऐप अगर आपको कुंडली मिलान करके दे देगा तो फिर तो बात ही खत्म होती है ना। अगर ऐप के जरिए आप कुंडली मिलान कर लेंगे, गुण मिलान से कोई कुंडली मिलान नहीं होता है। कुंडली मिलान एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिसको करने का एक प्रॉपर मेथड है। ठीक है। हाँ जी। तो फिर आज कुछ नया सीखा? उमेश जी को कुछ कहना है, अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैडम सीखा, सबको अच्छी तरह याद है, हो गया, बढ़िया जी लगा आपका सिखाना, जी। सब समझ में आ गया। ऐसी बात है, कुछ भी पूछना चाहो बता सकते हैं अभी आपको, ऐसी अब कोई कल बात नहीं। पूछेंगे ना, आज क्या पूछेंगे? ठीक है, आगे चलेंगे, आज कल का भी अगले आज स्टेप पे बता देंगे, चलेंगे। सब याद हो गया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कल अगले स्टेप पे चलेंगे। जी। कल हम सीखेंगे ग्रहों की आयु और कुंडलियां कैसे, जो आज आप लोगों का सवाल था ना, कैसे सबके अलग अलग नंबर आते हैं कुंडली में, कल हम ये सीखेंगे। और सीखेंगे कुंडली के घर क्या बताते हैं और ग्रहों को क्या क्या जिम्मेवारियां मिली हैं। ग्रहों को क्या क्या जिम्मेवारियां मिली हैं परसों से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। परसों से कॉपी पेन उठा के बैठना। कल बहुत हम, अच्छा सिखा रही है मैम आप। हाँ जी मतलब अच्छे से सिखा रही हैं आप बहुत। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। राइट, तो कि मैंने पहले भी सीखा है। जी मैंने मतलब एक ये पूरा किया है कोर्स, किंतु कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा कोर्स, तो मुझे जी ठीक है जी। फिर और किसी की कोई मैम क्वेरी? हाँ जी। मैम एक पहला वाला जो फर्स्ट स्लाइड है ना, जो ग्रह कौन से कितने दिन तक रहते हैं, वो आप प्लीज एक बार वो फ्लैश कर देगी स्क्रीन पे। मैम मैं फ्लैश तो कर दूंगी, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, आप उसको अपने हिसाब से जितना मर्जी देखना। ओके ओके, कभी आएगी? मतलब यस्टरडे की तो नहीं आई है अभी तक रिकॉर्डिंग? नहीं, आ चुकी है, यस्टरडे की रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी आ चुकी है, सबके पर्सनल नंबर्स पे भी आ चुकी है, चेक कीजिए। ओके ओके, आई विल चेक। नहीं देखिए आई है। हमारे वर्चुअल नंबर से सबके पास रिकॉर्डिंग्स आई हैं। बिल्कुल आ आप चुकी है लोगों मैम, को बिल्कुल आ चुकी है, आ चुकी ऑलरेडी आ है। चुकी है। यस देखिए यस। सुनिए मैम आ सुनिए, चुकी है। हाँ, आ चुकी है। एआई का एक मेथड है। मैं अगर अपना नंबर भेजूंगी तो मेरा नंबर लॉक हो जाएगा, तो वर्चुअल एआई के थ्रू नंबर्स चेंज होकर के आपके पास बकायदा ग्रुप का लिंक भी आता है। शाम 5 से 6 बजे के बीच में आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी मॉर्निंग में गई है आपके पास में कल रात। अच्छा, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप चेक कीजिए, आपके ग्रुप्स में भी हमने सब कुछ डाला था, बट ग्रुप्स लोगों ने इतने ज्वाइन किए हुए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है है ही नहीं कौन कहाँ से आ रहा है। नहीं, भैया बनाए नहीं, ले आओ जी, है तो बना लिए। प्लीज, आप अपने घर पे बात कर रहे हैं तो माइक्रोफोन बंद करके बात कीजिए। गलत बात है, इतनी नॉन सीरियस अप्रोच आप लोग दिखाते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, आज के लिए ठीक है। तो कल हम लोग यस फिर से मैम। मिलते हैं। मैं 7 बजे, जैसे मैंने आज क्लास स्टार्ट की थी, 26 लोग आ चुके थे, तो
कल देखते हैं। हमने रिवीजन की थी आज की पूरी और एक कहानी भी सुनी थी, तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे वो उनकी बात है। तो कल भी हम रिवीजन करेंगे पहले और फिर 7:30 बजे डॉट हम सिलेबस शुरू कर देंगे। ठीक है, टाइमली ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। होमवर्क भेजिए, आपके पास में अभी ग्रुप में लिंक्स आ जाएंगे, ग्रुप्स में लिंक अभी आएंगे। बाकी जो वीडियोस की, इवन आपके पास छोटे छोटे वीडियोस भी आप लोगों के ग्रुप्स में आ जाएंगे। ये वाला जो वीडियो है पर्टिकुलर, ये कल मिलेगा। ठीक है, ठीक है। राइट। आप सब लोगों से एक निवेदन है, कर सके तो जो भी आप ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे फिर, है ना? जरूर करांगे जी, जी कर लेंगे। बाकी बहुत करावांगे जी। जी जी जी, ठीक है जी, राइट। धन्यवाद आप सबका, कल मिलते हैं फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि प्रणाम जी, कोटि प्रणाम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, Thank you, ma'am. वेलकम थैंक यू मैम। जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।